नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि प्रश्नावली 2.2। दोस्तों कल हमने प्रश्नावली 2.1 के 4 सवाल कर दिए थे और 2 फिगर बचे थे जो हमने आप सभी को होमवर्क करने के लिए दिया था। तो दोस्तों आज प्रश्नावली 2.2 है, जिसमें दोस्तों पहला सवाल है। इसमें क्या प्रश्न में कहता है कि जो समीकरण दिए गए हैं इनके पहले तो शून्य ज्ञात कीजिए और फिर शून्यकों के बीच की मतलब संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको शून्य का निकालना आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे सरल तरीका ये होता है कि पहले देखिए आप कि समीकरण में जो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के गुणांक एक है या नहीं। दोस्तों अगर एक है तब तो सिर्फ लास्ट वाली संख्या की आप टुकड़ा करिए। अगर दोस्तों यहाँ पर संख्या होगी तो पहले इसका गुणा करेंगे, फिर जो आएगी संख्या उसके टुकड़ा करेंगे। तो दोस्तों अब इसमें जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले से एक दिया है, तो इसमें हमें सिर्फ 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिसको अगर जोड़े या घटाने पर माइनस के 6 बचे, अगर गुणा कर दे तो 8 हो जाए। तो अगर आपको जैसे छोटी संख्या दी हुई है तो आप आसानी से कर लेंगे, जैसे 8 दिया है वह, तो 8 को आप आसानी से जैसे 4 दूना 8, 4 और 2 संख्या हो गई। और हमें अब उसके बाद जैसे संख्या पता हो जाए, अब इसके बाद आपको ये ज्ञात करना है कि जैसे माइनस के 2 बचाना है कि प्लस के। जैसे यहाँ माइनस के 2 आने चाहिए जोड़ने पर, तो दोस्तों बड़ी वाली संख्या को माइनस की लेंगे और छोटी वाली संख्या को प्लस की। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हमें ये प्लस की ये माइनस की लेनी चाहिए थी। अब जैसे ही ये पता हो जाए और उसके बाद आप शून्य ज्ञात कीजिए। तो और अभी दोस्तों अगर कोई बड़ी संख्या होती तो आप टुकड़ा कैसे करते, जैसे मान लो यहाँ पर बड़ी संख्या होती तो आप इस तरीके से वो काटते जाइए और फिर फिर अलग अलग करके दो दो जगह बांट करके उसमें से फिर देख सकते हैं आप, टुकड़ा आसानी से हो जाएंगे। तो पहले चलिए इस सवाल को जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे इसमें अब ये 2 संख्याएं होगी तो यहीं लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के 2x माइनस 8 बराबर 0 कर दीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पर भी 0 बराबर में आप लिख लेंगे। जैसे फिर x, अब इसको सबसे करने का आसान तरीका है, यह इतना लिखने के बाद अब दो में जो कॉमन हो उसे लिख लेंगे। जैसे यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन ले लिया तो x बचा और यहाँ से x चला गया तो खाली 4 बचे। इसी प्रकार प्लस के यहाँ x तो है, यहाँ नहीं है, पर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब ये है कि जैसे 2 इसके साथ भी हैं और इसे जैसे 8 हैं तो इसमें आप 4 गुणे 2 लिखेंगे, वहाँ से 2 आप बाहर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर 4 बचेंगे, तो x माइनस 4 बराबर 0। अगर दोस्तों आपका इस ब्रैकेट के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर अगर सेम नहीं आया तो इसका मतलब आपने मतलब जो आपके फैक्टर हैं, जो आपके टुकड़े हैं ये गलत हैं, आपको फिर से दूसरे लेने होंगे। तो अब इतना आने के पश्चात अब इसको देखो सेम है तो इसे एक बार लिख लेंगे और जो बच गया उसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, जैसे x और प्लस का 2 बराबर 0। अब इनको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 और इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0। जैसे x बराबर यहाँ आ गया 4 और इसी प्रकार x बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब इतना करने के पश्चात अब दोस्तों क्या करेंगे, इतना करने के पश्चात अब यहाँ पर जो आपने ये टुकड़ा निकाला है, अब इनकी जांच करेंगे ये कि ये टुकड़ा आपने जो निकाला है ये सही है या नहीं। तो जांच करने के लिए देखिए दोस्तों, तो पहले इसमें एक को अल्फ़ा एक को बीटा मानना होता है। तो मानना अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस का 2। और दोस्तों ए बी सी के मान हैं वो भी पहले ही आप लिख लें। जैसे यहाँ पर ए का मान है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए बराबर कितना है 1 और बी बराबर क्या है
x का गुणांक। तो अगर माइनस है तो साथ लिखेंगे, और अगर माइनस नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो प्लस का ही लिखेंगे। और c का मान c बराबर माइनस का 8। इतना लिखने के पश्चात अब दोस्तों क्या करेंगे, अब दो सूत्र होते हैं उनके माध्यम से देखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये भी सूत्र याद करना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी अपान ए। अब कुछ नहीं करना, आप इसी में मान रख लीजिए। जैसे अल्फ़ा का मान कितना माना था 4, और प्लस बीटा का मान कितना है, तो आप अगर माइनस का है कोई संख्या तो उसे ब्रैकेट में पहले लिख लीजिए। माइनस, ये माइनस है सूत्र जो सूत्र में होता है, और बी का मान पहले से -2 है, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ए का मान 1। अब करेंगे क्या, 4 और ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का 2 बराबर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ प्लस के 2 बचे। अब इसमें देखिए 4 में से 2 गए, 2 बराबर 2। अगर ये दोस्तों आपके 2 नहीं आते, इसका मतलब आपने जो आपकी जो ये मान निकले हैं ये गलत निकले हैं, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, इसी प्रकार एक फार्मूला और होता है, इसमें आपको जांच करना होता है। जैसे दूसरी जांच कौन करनी होती है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। इसमें भी मान रखना होता है। अल्फ़ा का मान कितना है 4, और बीटा का मान कितना है माइनस का 2 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस का 8 बटे ए का मान 1। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको दो निशान एक पास आ गए तो आपको दोस्तों पहले से जो मान रखेंगे, अगर वो माइनस में संख्या है तो उसे पक्का ब्रैकेट में ज़रूर रखना, नहीं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। तो अब यहाँ गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8, और ये माइनस आगे लग जाएगा। इसी प्रकार इधर भी देखिए माइनस का 8 आ गया। दोस्तों बस इतना ही सवाल आपको करना है। दोस्तों आशा करते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है और समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये आज पहला सवाल है, अगर आपको अच्छा लगे आप कमेंट करना। वीडियो में हम रोज़ाना एक एक सवाल करके दोस्तों सिंगल सवाल करके इसलिए अपलोड करेंगे ताकि आपको जो सवाल नहीं आता हो वही डायरेक्ट दिखे। होता क्या है, जब हम लंबी वीडियो अगर बनाएंगे तो उसमें दोस्तों आपको जो आता है, जो नहीं आता है वो बार बार देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप दोस्तों कोशिश करना, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप जल्दी से जो सवाल कठिन पड़ेगा वो आप देखेंगे। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे।